तो वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बेकाबू। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद प्रदर्शनकारियों ने विक्रमसिंघे का घर भी फूंक दिया। 13 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति भी इस्तीफा देने वाले हैं। गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। राष्ट्रपति राजपक्षे नौसेना के जहाज पर सवार होकर के कोलंबो भाग गए। तो श्रीलंका में अगले राष्ट्रपति का नाम भी तय हुआ है। 30 दिन के लिए स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे, यानी कि 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद में अगले राष्ट्रपति का नाम भी तय हो गया है। 30 दिनों के लिए स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे और सर्वदलीय सरकार अब जब श्रीलंका में बनेगी, उम्मीद यही की जा रही है कि श्रीलंका के सामने जो इतनी बड़ी चुनौती आई है, संभवतः किसी भी देश के सामने आई हुई चुनौतियों में ऐसी तस्वीरें पहले कभी सामने नहीं जो अभी श्रीलंका से सामने आ रही है। कोलंबो में यहाँ पर उग्र भीड़ का प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री के घर का आवास का घेराव करे हुए है। राष्ट्रपति भवन में घुस गए और राष्ट्रपति भवन जिसे सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जगह कहा जाता है किसी भी देश की, वहां से जो तस्वीरें आई वो यकीनन चौंकाने वाली तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन में घुस करके वहां पर पूल के अंदर पे लोगों की तस्वीरें सामने आई। राष्ट्रपति भवन के किचन के अंदर, उनके बेडरूम के अंदर, ये तमाम वो तस्वीरें जो कि किसी भी देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अब चूंकि एक बड़ी चुनौती और आर्थिक संकट का श्रीलंका सामना कर रही थी, उम्मीद यही है कि नई सरकार बनने के बाद में कोई ऐसा बड़ा फैसला होगा और उसके बाद में इस पूरे कष्ट से, इस पूरे चुनौती से श्रीलंका की जनता और सरकार भी और पूरे राष्ट्र के तौर पर ये राष्ट्र श्रीलंका पार पा सकेगा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए की अहम बैठक दिल्ली में आज होगी। एनडीए की अहम बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया पर बात होगी। इसी के साथ पूरी प्रक्रिया की मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी, यानी कि पूरी प्रक्रिया की मॉक ड्रिल यहाँ पर होगी। इलेक्ट्रॉनिक होता है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉलम के अंदर में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके एक बार के लिए रिहर्सल होगी। मॉक ड्रिल से नाम दिया जाएगा, जिससे चुनाव वाले दिन और जिस दिन मतदान होना है, जिस दिन राष्ट्रपति को चुना जाना है, उस दिन किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। और इस मीटिंग में चुनाव में भाग लेने की तमाम वो प्रक्रिया है जिस पर बात के साथ साथ पूरी प्रक्रिया की मॉक ड्रिल भी होगी। बैठक में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और उनके अलावा तमाम जो दिग्गज एनडीए के हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया पर बात होगी। इसी के साथ पूरी प्रक्रिया की पूरे प्रोसीजर की मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक से जुड़ी हुई खबर, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल किए जाने का मुद्दा उठा। राजस्थान ने खुद को बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने की मांग उठाई, यानी कि राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक को सबसे पहले संबोधित किया, उन्होंने राजस्थान की ओर से अपनी बात और रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान चाहता है कि उसे बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाए और इसके लिए राजस्थान योग्य भी है। बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य यानी कि पूरे समय के लिए सदस्य बनाए जाने की मांग राजस्थान ने उठाई है। इसके अलावा इससे पहले पंजाब ने इस पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान का पक्ष लिया था। चूंकि पंजाब की ओर से जब इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान का इस पर साइड लिया, क्योंकि बीबीएमबी में पूर्णता राजस्थान के पास में है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाना चाहिए। पंजाब को इसमें ऑब्जेक्शन था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान का पक्ष लिया और राजस्थान का साइड उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार नहीं है, लेकिन न्याय की बात है। राजस्थान को बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान को बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाना चाहिए। राजस्थान उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। पंजाब ने इस पर कहा कि राजस्थान आपका पानी नहीं रोकेगा। पंजाब से उन्होंने कहा कि राजस्थान आपका पानी नहीं रोकेगा। गृह मंत्री अमित शाह के ये बोल थे। उन्होंने कहा पंजाब से कि राजस्थान किसी भी तरह से आपके पानी में अड़चन नहीं डाल सकता, आपका पानी राजस्थान नहीं रोकेगा, लेकिन जो समझौते दोनों राज्यों में हुए उसकी निगरानी कर सकेगा राजस्थान। अगर बीबीएमबी का सक्रिय सदस्य और पूर्णकालिक सदस्य राजस्थान बनता है तो दोनों राज्यों के सीएम और राज्यपालों से बात कर इस मामले का निस्तारण करेंगे। और इसी बीच राजस्थान के अलावा हिमाचल ने भी यही सेम मुद्दा उठाया था।
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक से जुड़ी अगली खबर। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्यूरोक्रेसी पर कसा तंज। कहा, आईएएस के बनाए नियमों को नहीं मानते आईपीएस। ये बैठक के अंतर्गत, क्योंकि बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करे थे, एक दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे हुए थे। जयपुर में ये बैठक थी। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आईएएस के बनाए हुए नियमों को आईपीएस अफसर नहीं मानते और आईपीएस के बनाए हुए नियमों को यहाँ पर वो नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कानून तो पहले से कई बने हैं, एक और नया कानून बन जाएगा, लेकिन जब तक इन कानूनों पर ईमानदारी से अमल नहीं होगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। ये तमाम वो बातें जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान कही। अध्यक्षता इस बैठक की कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को लेकर के उन्होंने इस पर तंज जो कसा, उसके कई मायने निकलकर सामने। उन्होंने कहा कि आईएएस जो भी नियम बनाते हैं उन्हें आईपीएस अधिकारी नहीं मानते। हो सकता है कि इस बैठक के बाद कई अन्य नियम बन जाए, लेकिन जरूरत ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी से किसी नियम को बनाया जा रहा है तो हर एक क्षेत्र में, हर संभाग में उसके विभागवार क्रियान्विति की मॉनिटरिंग की जाए। आईपीएस से लेकर के सभी अफसर उसकी मॉनिटरिंग खुद करें और उसे समझे भी, लेकिन ईमानदारी से अमल करना जरूरी है, अन्यथा कोई बदलाव नहीं होगा। ये कहना था गृह मंत्री अमित शाह का कल उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में। हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव। उदयपुर जैसे हिंसा के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी। केंद्रीय सरकार संसद में पेश कर सकती है प्रस्ताव या फिर वक्तव्य। तो ये वक्तव्य के तौर पर पेश हो सकता है या फिर एक प्रस्ताव के तौर पर पेश हो सकता है, जो कि केंद्रीय सरकार संसद में पेश कर सकती है। भाजपा नियम 193 के तहत चर्चा कराने का नोटिस देगी संसदीय सचिवालय को, जिसका प्रस्ताव मंत्री के द्वारा जवाब भेजने के बाद ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। यानी कि नोटिस जब दिया जाएगा संसदीय सचिवालय को और प्रस्ताव मंत्री के द्वारा जवाब देने के बाद या तो ध्वनि मत से पारित किया जाएगा या फिर इसके लिए प्रोसीजर होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सभी दलों का समर्थन हासिल किया जाए। यानी कि भाजपा की कोशिश यही है कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर तमाम सभी दल बैठ करके एक मेज पर आकर के, एक टेबल पर आकर के, एक जाजम पर आकर के चर्चा करें, समर्थन सभी का हासिल हो और उसके बाद में अगर प्रस्ताव होता है या फिर वक्तव्य होता है उस पर सभी की ध्वनिमत के तहत हामी हो। किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई दल अगर प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता या फिर असहमति जताता है ध्वनिमत के दौरान, तो भाजपा को बड़ा सियासी हथियार मिल जाएगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है ये जिस पर सभी का एक होकर आना जनता भी चाहती है, जनता भी यही अपेक्षित करती है। किस प्रकार के मुद्दों पर जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, किसी एक प्रदेश की नहीं अपितु पूरे देश की, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सियासी हथियार उस समय मिल जाएगा अगर कोई भी दल इस प्रोसीजर में ध्वनिमत में ना करता है या फिर हामी नहीं भरता। क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार की घटनाएं हुई उसको लेकर के देश भर में आक्रोश है। बात चाहे हम उदयपुर की घटना की करें, अमरावती की घटना की करें या फिर इस प्रकार की अन्य घटनाओं की, जिसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है और आक्रोश की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती है और उसको लेकर संसद में अब एक वक्तव्य या फिर प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की ओर से पेश हो सकता है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का इंटरव्यू। पीसीसी में जनसुनवाई करने वाले मंत्रियों की लिस्ट में नाम नहीं होने पर बोले, लिस्ट में नाम नहीं होना मेरे लिए आश्चर्य की बात है, फिर भी मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोरोना काल में जब लगभग सभी के दरवाजे बंद थे तब भी मेरे घर के दरवाजे लोगों के लिए खुले थे। उदयपुर की घटना के लिए, देश के लिए चुनौती है। ऐसे लोगों को ठोक कर जवाब देना चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए, सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। तमाम चीजें जो कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि जनसुनवाई की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ इस चीज का भी जिक्र किया कि कोरोना काल को ना भूले जब सभी के दरवाजे बंद थे लेकिन उनका दरवाजा खुला था और आज भी उनका दरवाजा इस लिस्ट में, सूची में नाम नहीं होने के बाद में भी आम जनता के लिए खुला हुआ है। साथ ही एक बार फिर से मुखर होकर बोले, कहे कि उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई है ऐसे आरोपियों को ठोक कर मार देना चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज को एक बार फिर से दोहराया और कई बार प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस चीज का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग इस कदर होना चाहिए, इस हद तक होना चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन आप साथ ही साथ अपने खुद के पोस्ट के लिए जिम्मेदार भी हैं और इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान, कुछ नियम भी होने चाहिए, इसका एक लिमिट प्रयोग होना चाहिए। राज्य सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर जयपुर में 21 और 22 जुलाई को ओटीएस में चिंतन शिविर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शिविर का शुभारंभ करेंगे और इस शिविर में कुल 4 सेशंस रखे जाएंगे, 4 सत्र, जिसमें सभी मंत्री, विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिव, साथी सचिव उपस्थित रहेंगे।
सरकार की बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं को रिव्यू किया जाएगा। हर सत्र के बाद मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की जन घोषणाएं या फिर सरकार की बजट घोषणाएं, दोनों की जब बात सामने आती है तो एक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये एक सिक्योरिटी जनता के सामने पेश करना कि जी हाँ, जब सरकार में आए थे, जिन वायदों को लेकर, जिस मैनिफेस्टो को लेकर आए थे, जिन भी मुद्दों का, जिन भी पॉइंट्स का उसमें जिक्र किया गया था, जन घोषणाओं की यहाँ पर बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें से कितने हद तक, कितने परसेंटाइल अब तक जन घोषणाएं पूरी हो पाई है, ये एक ब्यौरा उनके सामने पेश करना। और मीडिया से ब्रीफिंग रहेगी, यानी कि मीडिया से जब बात होगी तो मिनट टू मिनट इस पूरे सेशन के बारे में मीडिया को बताएंगे भी। मीडिया से रूबरू होते हुए बजट घोषणाएं जो कि इस साल के बजट में की गई है, धरातल पर कितनी क्रियान्वित हो पाई है, हकीकत में कितनी योजनाएं शुरू हो पाई है, कितनी लंबित है, ये तमाम वो प्रकरण जो कि 4 सेशंस में इस बैठक में इम्पोर्टेंट रहेंगे। 4 सेशंस होने वाले हैं और हर सत्र के बाद में मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा। तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आज खाटू श्याम जी आएंगे। बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना करेंगे। राज्यपाल का 2 दिवसीय सीकर जिले में धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम है। खाटू श्याम जी में शाम दर्शन, जीण माता जी दर्शन, खंडीला में नरसिंह मंदिर दर्शन और शाकंभरी माता दर्शन का कार्यक्रम। प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की कमान संभाली है। दोपहर 1:30 बजे खाटू श्याम जी आने का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम खाटू श्याम जाने का, जिसमें कई अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। म्यांमार सेना और उग्रवादियों की बर्बरता। म्यांमार सेना और उग्रवादियों ने 2 तमिल युवकों की हत्या की थी। निर्वासित आंग सू की सरकार ने बयान जारी किया है। घटना के दिन ही सरकार को बिना बताए और बिना जांच के शव जला दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। दोनों ही युवकों की हत्या में भारतीय उग्रवादियों के संगठन भी शामिल थे। म्यांमार सेना कमांडर माउंग के इशारे पर यह हत्या हुई थी। म्यांमार के तामू कस्बे के स्कूल के पास हत्या हुई। पी मोहन और एम आईनार की हत्या, दोनों एक बर्थडे में शामिल होने के लिए गए हुए थे। तामू और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर दूर मणिपुर में मोरहे शहर में ऑटो रिक्शा चलाते हुए दोनों परिजनों ने मणिपुर सरकार के माध्यम से विदेश मंत्रालय से गुहार भी लगाई। तो कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की बात यहां पर सामने आई, क्योंकि जिस दिन दोनों युवकों की हत्या की गई उसी दिन बिना सरकार को बताए हुए, बिना एम्बेसी में कांटेक्ट किए हुए उनके शवों को जला दिया गया। कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का आरोप भी है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। लेकिन महत्वपूर्ण होगा इन तमाम आरोपों के बाद इन सभी आरोपों पर क्या संज्ञान लिया जाता है। तो भारतीय क्रिकेट टीम जाएगी जिम्बाब्वे के दौरे पर। 18, 20 और 22 अगस्त को 3 वनडे खेलेगी टीम। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे सीनियर खिलाड़ी। 27 अगस्त से श्रीलंका में 2020 फॉर्मेट में खेला जाना है एशिया कप, और ऐसे में जिम्बाब्वे के दौरे पर युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। नियमित कोच राहुल द्रविड़ की जगह VVS लक्ष्मण कोच बन सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इस दौरे की कि नियमित कोच है राहुल द्रविड़, लेकिन उनकी जगह VVS लक्ष्मण को कोच बनाया जा सकता है इस टूर्नामेंट के लिए। आयरलैंड और इंग्लैंड T20 दौरे पर लक्ष्मण की कोचिंग में टीम ने सीरीज जीती थी। इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड T20 दौरे पर जब लक्ष्मण ने कोच के तौर पर सभी को गाइड किया था तो उनकी कोचिंग में टीम ने सीरीज जीती थी। जिम्बाब्वे के दौरे पर शिखर धवन को टीम की कप्तानी मिल सकती है, यानी कि कप्तान की अगर बात करें तो शिखर धवन को ये टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। 27 जुलाई से विंडीज के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज में भी कप्तानी संभाल रही है शिखर धवन।